वेलकम फ्रेंड्स। तो इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई आदा शर्मा स्टारर हिंदी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी कहीं ना कहीं नक्सलवाद के भयानक रूप को हमारे सामने रखने में कामयाब तो होती है, पर यह कामयाबी मेकर्स के हाथों में अपनी राइटिंग और अपने डायरेक्शन से ज्यादा कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की मदद से आती हुई नजर आती है। इस फिल्म में जिस लेवल की ब्रुटैलिटी हमें देखने को मिलती है वो किसी भी कमजोर दिल के व्यक्ति को एक पल के लिए विचलित कर सकती है, अनकंफर्टेबल फील करवा सकती है। नक्सलवाद के इस भयानक रूप को पब्लिक के सामने रखने का मेकर्स का ये जो कदम है वो काबिल तारीफ है। फिल्म के अंदर रिसर्च लेवल पर जो चीजें देखने को मिलती हैं वो भी काफी अच्छी हैं। फिल्म में डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिन्हें देखने के बाद शायद ही आप कभी जिंदगी में किसी नक्सली के प्रति जो है किसी भी तरीके की सिंपैथी फील कर पाओगे। पर इस फिल्म की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी अगर हम बात करें, वैसे तो मैं कभी इन चीजों को अपने रिव्यू के अंदर कवर करता नहीं हूं, क्योंकि कभी भी किसी भी फिल्म की आइडियोलॉजी ने आज तक मेरे पे कोई प्रभाव जो है डाला नहीं है, तो मैं इन चीजों पर ज्यादा कभी बात करता भी नहीं हूं। पर क्योंकि मुझे लगा इस फिल्म को देखते समय मेकर्स का क्या अटेम्प्ट था और वो किस चीज में फेल हुए हैं, इस कारण से इस चीज पर जो है थोड़ा सा एक डिस्कशन में करना चाहूंगा कि देखिए, अगर मेकर्स का ये कोशिश है कि इस फिल्म के द्वारा नक्सलियों को जो है एक्सपोज किया जाए, उनके असली चेहरे को जो है सामने रखा जाए, किस तरीके से वो देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी चीजों को अगर वो दिखाना चाहते थे पर्दे पर, तो देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो हम और आप जिनको पता है कि ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको अगर नहीं भी दिखाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर अगर आपको उन लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना है जो इन लोगों के प्रति सिंपैथी फील करते हैं, तब जरूरत होती है एक सॉलिड राइटिंग की, जो इस फिल्म के अंदर नजर नहीं आती है। मेकर्स को यह समझना चाहिए था कि ये कहानी, ये अटेम्प्ट केवल किसी एक संगठन के खिलाफ नहीं है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ नहीं है। ये फिल्म का सब्जेक्ट जो है एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है। अगर आप फिल्म के अंदर किसी आइडियोलॉजी को यहां पर काउंटर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिल्म के अंदर ह्यूमन इमोशंस को जो है आपको पकड़ना पड़ेगा, जो कि इस फिल्म के फ्लैट नरेशन के अंदर साफ साफ गायब नजर आती है। देखिए, फिल्म के अगर ओवरऑल स्क्रीन प्ले आइडिया की मैं बात करूं तो देखिए, आइडिया लेवल पर चीजें अच्छी थी। इसके अंदर एक काइंड ऑफ गांव वालों की परेशानी नजर आ रही है, नक्सलियों का जो आतंक है वो नजर आ रहा है, एक कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है, और इन सभी से इंपॉर्टेंट जो इस फिल्म को बहुत ही कमाल बना सकती थी, एक मां और बेटे की दोनों की एक बहुत ही विपरीत जर्नी जो है वो भी इस फिल्म में हमें नजर आती है। पर प्रॉब्लम यह है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले इन सभी चीजों को एक साथ पकड़ नहीं पाता है, और कहीं पर भी, और पूरी की पूरी फिल्म जो है स्क्रीन प्ले लेवल पर, इवेंट लेवल पर जो है काफी बिखरी बिखरी सी नजर आती है, और एक साथ मिलकर एक जो नैरेटिव इस फिल्म को रखना चाहिए था वो रख पाने में जो है एटलीस्ट इमोशन लेवल पर जो है फेल कर जाती है। ह्यूमन इमोशंस की मैं बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें, जो भी आइडियोलॉजी है वो किसी के दिमाग में किस तरीके से असर करती है, इसे दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्योंकि जब आप एक फिल्म के अंदर दिखा रहे हो कि एक बेटे के सामने उसके पिता को मार दिया गया, उसके बावजूद भी वो लड़का जो है इस गलत राह को चुनने पर मजबूर हो जाता है, तो उस आइडियोलॉजी में ऐसा क्या है जो इन्हें इस गलत राह पर चलने पर मजबूर कर देता है, उस पर जो है फोकस डालना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी था। उस राह पर निकलने के बाद एक व्यक्ति को मानसिक तौर पर किन चीजों का सामना करना पड़ता है, उस रास्ते पर निकलने के बाद वापस आ पाना कितना मुश्किल रहता है, इन सभी चीजों पर अगर थोड़ा मेरे हिसाब से फोकस डालते और मां और बेटे की इस विपरीत जर्नी को जो है यहां पर सेंटर में रखते हुए बाकी सभी चीजों को, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपकी रिसर्च है, उन्हें अगर एक साथ करके प्रेजेंट किया जाता तो मेरे हिसाब से ये एक सॉलिड और इंपैक्टफुल कहानी जो है बन सकती थी। अब बात कर लेते हैं ब्रुटैलिटी की। अब ब्रुटैलिटी वाली चीज पर जो है मैंने आपको रिव्यू की शुरुआत में कहा कि इसमें मेकर से ज्यादा यहां पर योगदान जो है सेंसर बोर्ड का है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रुटैलिटी जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिली है, देखिए एक चीज है, हमें पता है ये सभी चीजें हुई हैं, ऑलरेडी हुई हैं, वो हमें फिल्म में नहीं भी दिखाएंगे तो हमारे मन में आज भी जो है उस चीज को लेकर उतनी ही पीड़ा रहने वाली है। पर अगर मैं एक फिल्म के लेवल पर, फिल्म मेकिंग के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो ब्रुटैलिटी दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सच बताऊं तो अगर आपको भी कल को हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े के कह दिया जाएगा कि फिल्म में एक ब्रूटल सीन को डिजाइन कर दो जहां पर लोगों के हाथ कट रहे हैं, पैर कट रहे हैं, मुंह कट रहा है, इस सब डिजाइन कर दो, तो आप भी शायद डिजाइन कर दोगे। पर एक फिल्म जब बनती है उससे पहले का क्या माहौल था, उस इवेंट के घटने के बाद क्या माहौल बनता है, वहां पर म्यूजिक रखना है नहीं रखना है, कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहनी चाहिए, कैमरा एंगल कैसा रहना चाहिए, ये सभी चीजें कुल मिलाकर एक इंपैक्ट क्रिएट करती है जो कि हम और आप जो है शायद नहीं कर सकते हैं। ये केवल एक अच्छा फिल्म मेकर ही कर सकता है। डेफिनेटली फिल्म का जो पहला ब्रूटल सीन हमें देखने को मिलता है वो भयानक था। वो तो जो है आप मतलब कह सकते हैं कि शायद कुछ लोग पूरा देख भी नहीं पाओगे, पर उसके बाद जो
चीजें देखने को मिलती हैं वो केवल जो मैंने कहा कि जस्ट ब्रूटल है, नाम के लिए ब्रूटल है, उसके अंदर फिल्म मेकर ने अपना कोई एफर्ट डाला हो उस चीज को प्रेजेंट करने में, वो नजर नहीं आता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एवरेज था, सेकंड हाफ में फिल्म जो है थोड़ी सी बेटर बन जाती है, पर क्लाइमैक्स जो है एक टेंशन की डिमांड कर रहा था जो कि ये फिल्म दे पाने में नाकामयाब रहती है। उल्टा क्लाइमैक्स में जैसे कि मैंने कहा कि माँ और बेटे की जो जर्नी है, इस जर्नी को जिस तरीके का एक क्लोजर दिया गया है वो मेरे हिसाब से और कठिनाइयों से भरा हुआ होता तो मेरे हिसाब से और बेटर हो सकता था। परफॉर्मेंसेस की मैं बात करूं तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि अदा शर्मा की परफॉर्मेंस वैसे भी मुझे ज्यादा कुछ खास पसंद आती नहीं है, पर इस फिल्म में उनके पास करने के लिए कुछ खास ज्यादा था भी नहीं। फिल्म में अगर किसी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी नजर आती है तो वो है इंदिरा तिवारी, जिन्होंने यहाँ पर एक माँ का रोल प्ले किया है, जिनके पति को यहाँ पे मार दिया जाता है, तो उनका जो काम है फिल्म के अंदर काफी अच्छा था। ओवरऑल अगर आप देखने जाना चाहते हो तो डेफिनेटली देख सकते हो, फिल्म डिस्टर्बिंग है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप सही में इस फिल्म की इतनी कमियों के बावजूद भी अगर आप देखने जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपके मन में पहले से ही ये क्लियर है कि नक्सलवाद कितनी बुरी चीज है, कितनी भयानक चीज है। तो जिनके दिमाग में ये चीजें ऑलरेडी क्लियर है उनके लिए तो एटलीस्ट ये फिल्म जो है सिनेमैटिक लेवल पर जो है कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करती है। पर मेरे ओपिनियन में इस सब्जेक्ट को जो है एक बेटर नरेशन और एक बेटर स्क्रीन प्ले और शायद कुछ और बेटर एक्टर्स की जरूरत थी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।